हेलो, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग गाइज एंड गर्लीज। इस लेक्चर के अंदर हम लोग अगुमेंटेड असाइनमेंट्स की बात करने लगे हैं। आपने देखा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन सीखे थे। इन्हीं अरिथमेटिक ऑपरेशंस को करने का एक और कॉम्पैक्ट तरीका अगुमेंटेड असाइनमेंट्स है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वैल्यू है a और उसकी वैल्यू है लेट्स से 5। अब इमेजिन करें इस 5 के अंदर अगर इस वैल्यू a के अंदर कोई वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं लेट्स से 1, तो आप क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे? आप कहेंगे a इज इक्वल टू a प्लस 1, ऐसा ही है ना। और अगर आप a को अब प्रिंट करते हैं तो यू विल गेट 6। एग्जीक्यूट किया, यू विल गेट 6। हाउएवर इसी चीज को एक और कॉम्पैक्ट तरीके से आप कर सकते हैं और वो ऐसे यूजिंग अगुमेंटेड असाइनमेंट। अब ये देखिए कि आप यहां पे कहें a सिंपल लिखें प्लस इज इक्वल टू 1, तो बेसिकली आप एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन लिख रहे हैं जो आपने यहां पे लिखी है। तो अब अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं और इसको रन करता हूं तो अगेन यू विल गेट 6, क्योंकि रिजल्ट सेम है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अच्छा, ना सिर्फ एडिशन के ऊपर ये ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, इसी तरह आप जो है सब्ट्रैक्शन के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंट के ऊपर भी ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए एक एक एग्जांपल हम सबकी देखते हैं। तो चलिए इस तरह करते हैं, ये तो हमने ऐड किया। मैं इस तरह करता हूं कि इसको कमेंट आउट करता हूं और a के से लेट्स से हम a को लेते हैं, उसमें से -2 करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, 3 आ गया, ये तो हमें पता है। अब इसको हम अगुमेंटेड असाइनमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग a इज इक्वल टू -2। तो बेसिकली रिजल्ट विल बी द सेम, ठीक है। ये देखिए, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रिजल्ट इज 3, क्योंकि ये बेसिकली माइनस का एग्जैक्ट कॉपी है। इसी तरह हम अगेन वी मूव टू फॉरवर्ड विद मल्टीप्लीकेशन। लेट्स से अगर मैंने a के अंदर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, राइट। तो ये 10 आ गया। अब इसको हम अगुमेंटेड असाइनमेंट में कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू सिंपल द नंबर, जो नंबर आपसे मल्टीप्लाई करना हो, और इस केस में लेट्स से 2 है। एग्जीक्यूट करते हैं, रिजल्ट विल बी द सेम। क्योंकि ये पहले यहां पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो रिजल्ट विल बी द सेम 10, जैसा कि आपको यहां पे नजर आ रहा है। एक्सीलेंट। तो ये देखिए अगुमेंटेड असाइनमेंट किस तरीके से हमारे स्टेटमेंट्स को कॉम्पैक्ट कर देती हैं। तो चलिए इस तरह करते हैं कि डिवीजन के बारे में देखते हैं। हम देखते थे कि a इज इक्वल टू, लेट्स से अगर मैं a को डिवाइड करना चाहता हूं, लेट्स से नंबर बड़ा कर देते हैं, ठीक है, 10, और इसको डिवाइड करना चाहता हूं 2 से, ठीक है। तो सिंपल हम ये एक्सप्रेशन लिखते थे, रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास 5 आ गया, राइट। अच्छा, इसको हम अगुमेंटेड असाइनमेंट में कैसे लिखेंगे? a इक्वल डिवीजन इक्वल देन द नंबर, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, यू विल सी वी विल हैव द सेम रिजल्ट। अगर इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, यू विल सी वी हैव 5। ऑफ कोर्स इसको आप डबल डिवीजन से भी रिप्लेस कर सकते हैं अगर आप होल नंबर लेना चाहते हैं, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। हमें पता है ऑलरेडी कि डबल डिवीजन होल नंबर देती है, ये फ्लोटिंग वैल्यू देती है। अच्छा, इसके अलावा हमने कौन सा सीखा था? अरिथमेटिक ऑपरेशन हमने मोजुलो भी सीखा था, ऐसे ही है ना, और हमने एक्सपोनेंट भी सीखा था। तो चलिए इस तरह करते हैं कि एक एक दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। a इज इक्वल टू a की पावर 2, ठीक है, तो 10 की पावर 2, राइट। प्रिंट किया, 100 आ गया। अब अगर मैं इसको अगुमेंटेड असाइनमेंट में लिखना चाहता हूं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो a डबल स्टार इक्वल द पावर जो आप लेना चाहते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यू विल सी द रिजल्ट इज द सेम। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं एज यू सी। एक्सीलेंट। तो एक और अरिथमेटिक ऑपरेशन रह गया है जो है मोजुलो। मोजुलो देख लेते हैं जी अगुमेंटेड असाइनमेंट में कि मोजुलो किस तरीके से हम यूज करते हैं। अगर मैं कहता हूं a इज इक्वल टू a का मोजुलो विद 2, ठीक है, तो ये मुझे मोजुलो रिटर्न करेगा। इस केस में मोजुलो 0 है, क्योंकि 2 डिवाइड कर देता है 10 को कंप्लीटली। अच्छा, अगर मैं इसको 11 करता हूं तो यू विल सी ये मुझे 1 मोजुलो देगा, क्योंकि अगर आप 2 को डिवाइड करें 11 के ऊपर तो 10 5 से पूरा डिवाइड हो गया, 1 बाकी रह जाता है, तो इसलिए मोजुलो दे रहा है। हाउएवर इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, मोजुलो इक्वल टू 2, कबूम शाकालाका। तो ये देखिए हमें 1 रिजल्ट रिटर्न हो रहा है। मैं इसको कमेंट आउट करता हूं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक कॉमन असाइनमेंट और किस तरीके से एक अगुमेंटेड असाइनमेंट जो है वो सिंप्लीफाई कर देती है। आप देखेंगे कि जब हम आगे जाएंगे, कुछ एडवांस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो हम कोड को कॉम्पैक्ट बनाने के लिए आप देखेंगे कि इस तरीके से रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम सिंपल ये स्टेटमेंट यूज करें।